हेलो एवरीवन, दिस साइड जगप्रीत सिंह फ्रॉम तेरा प्रॉपर्टीज। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रोजेक्ट गोदरेज अरिस्टोक्रेट। सो ये जो प्रोजेक्ट है सबको पता होगा कि लास्ट मंथ लॉन्च हुआ था और किस तरीके से हाइप क्रिएट हुई, किस तरीके से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करा और एंड यूजर्स ने भी इसको बाय किया। सो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में ए से लेके जेड तक क्या क्या इस प्रोजेक्ट में है, सब कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर अ इन्वेस्टर, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो या अगर आप एंड यूजर की तरह इस प्रोजेक्ट को परचेज कर चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको आप क्या चीज ले चुके हो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो एज अ इन्वेस्टर आपको क्या फायदा होने वाला है, एज अ एंड यूजर आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, एंड इन केस इफ़ यू आपको अगर इसको रीसेल करना है, अपना यूनिट एग्जिट करना है आगे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सो प्रोजेक्ट का नाम है जैसा कि गोदरेज अरिस्टोक्रेट एंड लोकेशन के बारे में सब लोग अवेयर होंगे। दिस इज सेक्टर 49 विच इज़ कॉल्ड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो बेसिकली गोदरेज की फर्स्ट एंट्री है ये प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में। आने वाले टाइम में इनके गोल्फ कोर्स रोड में भी प्रोजेक्ट्स हैं और भी बैक टू बैक लॉन्चेस पूरे साल आने वाले हैं। सो बिकॉज फर्स्ट एंट्री है तो देयर वॉज अ लॉट ऑफ हाइप फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्च ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज़। अगर मैं बात करूं, इससे पहले मेरा सेक्टर 146 में गोदरेज ने लॉन्च करा था एंड दैट ऑल्सो गॉट सोल्ड आउट इन विद इन हफ्ते 10 दिन के टाइम में काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सोल्ड आउट हो गई थी। तो दिस इज़ अनदर बिगेस्ट लॉन्च जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने यहाँ पे करा है। सो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्या इसको खास बनाता है? जैसा मैं अपनी वीडियोज़ में पहले भी बोलता हूँ, एक प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए हमें 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं: ब्रांड, प्रोडक्ट और लोकेशन। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वो तीनों चीज़ें अटमोस्ट परफेक्ट है। अगर मैं बात करूं ब्रांड के बारे में, तो गोदरेज 1897 की कंपनी, बहुत पुरानी लेगेसी है एंड रजिस्टर्ड कंपनी, स्टॉक मार्केट में भी इनके शेयर्स हैं। तो इससे आगे आई डोंट थिंक कि कोई ब्रांड हो सकता है। इट इज़ अ ए ग्रेड डेवलपर, गोदरेज, DLF, टाटा, एवरीथिंग। तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स इन द मार्केट राइट नाउ। प्रोजेक्ट्स जो गोदरेज ने बनाए, मेरिडियन, ट्रॉपिकल आइल जैसे लास्ट लॉन्च था, नेचर प्लस, रिट्रीट, ये सब फ्यू ऑफ द गुड प्रोजेक्ट्स जो गोदरेज अभी बना रहा है, डिलीवर करने वाला है। सो सेकेंड पॉइंट जो मैंने बोला कि ब्रांड तो परफेक्ट है, ब्रांड में देयर इज़ नो इशू एट ऑल। सेकंड में आता हूँ लोकेशन पे। तो दिस इज़ द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ गुड़गांव एंड मोस्ट डेवलपिंग लोकेशन ऑफ गुड़गांव। अगर मैं आज कहूँ, आज से 10 साल पहले जो गोल्फ कोर्स रोड का हाल था और आज कोई गोल्फ कोर्स रोड पे जाता है, देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस। सो सिमिलर केस ऐसा होने वाला है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के साथ। तो इमार का अर्बन ओएसिस आया, फटाफट बिक गया। DLF का लॉन्च आया था, आर्बर, वो भी फटाफट बिक गया था। तो इन्वेस्टर्स आर वेरी कीन फॉर दिस लोकेशन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, क्योंकि सबको पता है कि गोल्फ कोर्स के बाद दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर हॉटस्पॉट जहाँ पे लग्जरी रेजिडेंशियल की डिमांड आएगी। तो दिस इज़ अ पीक लोकेशन, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन गुड़गांव। मुझे लोकेशन के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर आप उस लोकेशन के बारे में अवेयर हो, 49 सेक्टर के बारे में, तो आसपास मेरा 6 लेन का हाईवे, मेरा वाटिका चौक का अंडरपास, इसके अलावा मेरे स्कूल्स, ऑफिसेज, मेरे जितने भी हब्स हैं वहाँ पे, इंडस्ट्रियल हब्स, कनेक्टिविटी, मेट्रो, हर चीज़ वहाँ पे आज अवेलेबल है मेरी। तो देयर इज़ नो इशू, सिंगल % का भी कोई इशू नहीं है उस पर्टिकुलर लोकेशन में। और 4 साल बाद की मैं बात करूं, जब ये प्रोजेक्ट मेरा डिलीवर होगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी अनदर हॉटस्पॉट। हो सकता है ये बेटर देन गोल्फ कोर्स निकल कर आ जाए, बिकॉज इट इज़ अ डेवलपिंग लोकेशन राइट नाउ। तो थर्ड, अब मैं आता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर। लोकेशन इज़ परफेक्ट, 10 on 10, brand is
10 on 10 गोदरेज का ब्रांड है। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट। सो इस प्रोडक्ट का मेरा नाम गोदरेज ने रखा है गोदरेज एरिस्टोक्रैट। सो बेसिकली 10 एकड़ का लैंड है एंड दे हैव मेड 3 ट्विन टावर्स इसके अंदर ये लोग ला रहे हैं। 3 ट्विन टावर्स के साथ एक 63,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आ रहा है। सो दीज ट्विन टावर वुड बी ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी की हाइट इसकी रहने वाली है, जिसमें मेरी नीचे ट्रिपल हाइटेड लॉबी है। ट्रिपल हाइटेड लॉबी, उसके ऊपर मेरे 30 फ्लोर्स हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 32 फ्लोर्स के आसपास की इसकी हाइट आएगी। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट गोदरेज पोर्टफोलियो, तो इनका पहले प्रोजेक्ट था गोदरेज मेरिडियन, जिसको हम कहते थे कि दैट इज़ अ टॉप लग्जरी, मोस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट 146 लाए, तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। नाउ गोदरेज एरिस्टोक्रैट, दिस इज ऑल्सो एन अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। इसको आप कंपेयर करना चाहो तो गोदरेज साउथ एस्टेट, गोदरेज ट्रॉपिकल आइल, इन प्रोजेक्ट से कंपेयर कर सकते हो। सो दिस वुड बी द फसाड ऑफ आवर प्रोजेक्ट एंड ग्लास फसाड रहेगा, ग्लास रेलिंग्स हैं एंड गोदरेज का जो सिग्नेचर फसाड हमने और प्रोजेक्ट्स में देखा है, इट वुड बी लाइक दैट ओनली। सो अगर मैं गोदरेज के पोर्टफोलियो की बात करूं तो गोदरेज के जितने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ एक खासियत होती है। उसको हम लोग कहते हैं कि थीम है, दैट इज़ द थीम ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट में गोदरेज एक थीम ला रहा है, दैट इज़ फॉरेस्ट थीम। तो हर चीज़ को उस थीम के हिसाब से बनाया जाता है आपके प्रोजेक्ट में। जैसे ट्रॉपिकल आइल के अंदर भी है बीच थीम था, ट्रॉपिकल थीम था। सो दिस प्रोजेक्ट हैज़ फॉरेस्ट थीम। इसके अंदर मेरा फॉरेस्ट थीम्ड क्लब हाउस होगा, डेंस ट्रीज होंगे, उसी तरीके से सारी एमिनिटीज़ रहेंगी। टॉकिंग अबाउट एमिनिटीज़ ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसके अंदर मेरा आउटडोर जकूजी आने वाला है, वाटर कैस्केड आने वाला है, सिटिंग एल्कोव्स, ट्री हाउस, नेचर ट्रेल, ये सारी चीज़ें मेरे इस प्रोजेक्ट में आने वाली हैं। इसके अलावा मेडिटेशन जोन, आउटडोर एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा। सो दीज आर एमिनिटीज़ जो मेरी फॉरेस्ट थीम के अंदर रहेंगी। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें पेट पार्क आने वाला है, एल्डरली जोन होगा, किड्स प्ले एरिया होगा जो हर प्रोजेक्ट में होता है, बैंक्वेट लॉन होगा, 900 मीटर का इसके अंदर मेरा जॉगिंग ट्रैक प्रॉपर बनने जा रहा है। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे क्लब हाउस के अंदर, तो इट वुड बी ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का मेरा क्लब हाउस आएगा, जिसके अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो इंडोर एक्टिविटीज़ में जैसे मेरा बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, पार्टी हॉल हो गया, कैफ़े लॉन्ज हो गया, एवी रूम हो गया, लाइब्रेरी, कोवर्किंग स्पेस, ये सारी चीज़ें होंगी। गेम्स की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग एले हो गया, इंडोर गेमिंग रूम, टॉडलर प्ले एरिया, इंडोर किड्स प्ले एरिया, म्यूज़िक रूम, तो ये सारी चीज़ें मेरी गेम्स के अंदर होंगी। उस पूरे एरिया के अंदर आई डोंट थिंक इतनी एमिनिटीज़ किसी भी आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मिलेगी। सो नाउ कमिंग टू अनदर न्यू थिंग जो गोदरेज इस प्रॉपर्टी में लाने जा रहा है, दैट इज़ अ वेलनेस अवेन्यू। सो वेलनेस अवेन्यू में बेसिकली क्या है कि हमारा वेलनेस बेस्ड एक्टिविटीज़ रहेंगी। जैसे मेरा जिम हो गया, मेरा एक्सटेंडेड एक डेक होगा जहाँ पे हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी है उसके लिए, एंड स्पा विद सोना हो गया, सलून हो गया, हाफ ओलंपिक साइज पूल हो गया, हेल्थ बार एक होगा अलग से। दीज आर फ्यू एक्टिविटीज़ जो गोदरेज ला रहा है फॉर द वेलनेस zone, particular dedicated to the wellness activity. So now coming towards the product कि हमें क्या मिलेगा। ब्रांड अच्छा है, सबको पता है, लोकेशन बढ़िया है, सबको पता है, एंड क्लब हाउस है, एमिनिटीज़ हैं, ये भी सबको पता है कि सबके लिए होती है ये चीज़ें। बट आज जो मैं अमाउंट स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे उसमें क्या मिलेगा। तो मैक्सिमम जो एक अगर हम कहीं पे भी घर लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम वी स्पेंड is at our home. So again this is a pure luxury experience होने वाला है which would be given to you in this property. So luxury tower रहने वाला है मेरा, triple heighted entrance रहेगी when you come, and 3 side open रहने वाला है, so ताकि वो चीज़ well lit रहे, वहाँ पे well lighting रहे। So ट्रिपल हाइटेड लॉबी से आप लोग एंटर करोगे,
सिग्नेचर फसाड है इसके अंदर मेरा। 10 फीट का एलिवेटर है which will again enhance the beauty of this product. So because this project is based on forest theme, wellness theme, तो इस तरीके का ही सब कुछ है। तो आपकी जो बैल्कनी है, these are a big डेक है आपका लगभग, तो वाइड बैल्कनी है आपकी एंड that would be सनलिट होम्स है आपके, पूरा सनलाइट रहेगी, कोई भी आप चाहे घर लो उसमें सनलाइट जरूर आ रही होगी। VRV यूनिट आपको गोदरेज लगा के दे रहा है, कंपनी आपको दे रही है फिटेड। डबल ग्लेज ग्लास आपको लगा के दिया जा रहा है इसके अंदर। सो इसके अलावा अगर आपने कोई पर्टिकुलर टावर में घर लिया है, जो मेरे टावर्स हैं उनमें, तो उसमें आपको इम्पोर्टेड मार्बल हम लोग कंपनी लगा के दे रही है। मॉड्यूलर किचन आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी। डिजिटल लॉक, लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग और बाथरूम्स वगैरह आपके पूरे कंप्लीट बढ़िया। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस मुझे हाई एंड स्पेसिफिकेशंस कंपनी लगा के दे रही है, क्योंकि होता क्या है कि इट इज़ अ लग्जरी प्रोजेक्ट। लग्जरी आपको बहुत प्रोजेक्ट्स हैं आजकल, हर बिल्डर आ रहा है, दे विल से इट इज़ अ लग्जरी प्रोजेक्ट, बट एक्चुअल में लग्जरी क्या है? द लग्जरी इज़ द स्पेसिफिकेशंस। अगर कंपनी लग्जरी बोल रही है और स्पेसिफिकेशंस हल्की दे रही है, देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट। सो दिस इज द ब्रांड, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द लोकेशन। तो तीनों चीज़ें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इट इज़ एट द बेस्ट, आई वुड से कि अपने बेस्ट पे है एंड दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो जिस रेट्स पे कंपनी ने इसको लॉन्च करा है, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज फर्दर एंड फर्दर। अगर मैं कहूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का जो एवरेज प्राइस है आज का, बिकॉज वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन जनवरी 24, तो आज का अगर मैं एक्सटेंशन का प्राइस बोलूँ तो 20 से 21 हज़ार रुपये के आसपास एवरेज बेसिक प्राइस है। तो इफ़ आई कंपेयर दिस प्रोडक्ट विद एनी अदर प्रोडक्ट, it is far better in specifications, it is far better in location, it is far better in brand as well. So जिन्होंने ले लिया है, जिसको मिल गया यूनिट्स, अपनी पसंद के यूनिट्स मिल गए हैं, उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो वी कैन ट्राई कि अगर कोई कंपनी के पास कैंसिलेशंस आती हैं, वी कैन गिव यू अ यूनिट, वी कैन ट्राई ओनली, और नहीं तो हम लोग रीसेल में वर्किंग कर सकते हैं। उसको मिस ना करने वाली अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर आपने ख़रीद चुके हो अगेन, तो यू कैन लेट मी नो, एंड अगर आप उसको रीसेल करना चाहते हो तो आप मेरे को बता सकते हो इस नंबर पे। और अगर आप परचेज करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन लेट अस नो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।